4th क्लास की बात है। मुझे अभी भी याद है कि मैं सेकंड लास्ट बेंच पे बैठा हुआ था अपने दोस्त के साथ। उस दोस्त का नाम साहिल लेके चलो, ठीक है। उस टाइम जैसे कि मैं बहुत गेम खेलता था, तो मेरी नज़र साहिल के बैग पे पड़ी हुई एक सीढ़ी पे पड़ी। एक लड़के के पास है वो सीढ़ी, तो मुझे लगा वो गेम की सीढ़ी होगी। मैंने वो सीढ़ी मांगी उससे कुछ दिनों के लिए। फिर जब मैं घर गया और लकीली घर पे कोई नहीं था, मैं थोड़ा बोर हुआ। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो साहिल की सीढ़ी है। तो मैंने फटाफट अपने बैग से निकाली और अपने कंप्यूटर में डाली और वो सीढ़ी चलाई। जब वो सीढ़ी चली तब तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। ऑलमोस्ट हमको लगता है सारा मेल का ऑलमोस्ट इसी टाइप से जर्नी रहा है, या तो कभी अंकल का या इवन समटाइम्स योर फादर फ़ोन। बहुत बार ऐसा तुमको देखा होगा कि फर्स्ट इनकाउंटर जो तुम्हारा होता है जनरली इसी टाइप से होता है। थी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी, धक 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 ऐसा हो रहा था। काफ़ी डर भी लग रहा था, लेकिन काफ़ी मज़ा भी आ रहा था वो देख कर। जैसे कि मैं बचपन से एक हॉर्निकेट रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ये एक ख़जाने से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मैं इसी चीज़ की तलाश में था और यही वो चीज़ है जो मेरी लाइफ को पूरा कर देगी। मैंने लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, अपने आप को तुम लकी मानो, क्योंकि अभी का जो जनरेशन है इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है इसमें, और करने का क्यों नहीं करेगा। हम लोग के टाइम में, मतलब जब हम लोग बच्चे थे उस टाइम में, अभी जो भाई बताया कि डिस्क लेके आया, समझ रहा है, डिस्क को कहाँ डालते हैं, डीवीडी में डालते हैं। और डीवीडी कहाँ देखते हैं, टीवी में देखते हैं। टीवी कैसे देखेंगे, फैमिली बाहर होनी चाहिए। फैमिली कब बाहर होगी, महीने में 1 या 2 बार मे भी। और उसके बाद साउंड का भी इशू, ईयरफोन वगैरह टीवी में नहीं लगता है, तो पट पट का जो आवाज़ आएगा वो कैसे सुनेंगे, कान लगाना पड़ेगा। मतलब एक्सपीरियंस जो है वेरी बैड। तो एक तरह से हम लोग, और ऊपर से क्लिप्स कितना चेंज करेंगे, डीवीडी में कितना क्लिप्स आए गए हैं। हो सकता है उसमें लंबा लंबा 50-50 मिनट का 3-4 गो सेशन होगा। तो हम लोग के पास लिमिटेड ऑप्शन था, तो ब्रेन भी उस लेवल का बर्बाद नहीं हुआ था उस टाइम। अभी क्या है, अभी क्या है वो तो तुमको खुद पता है भाई। तुम पढ़ता हुआ आदमी इधर बाहर देख रहा है, इधर हम पढ़ रहे हैं, और इधर चालू है थक 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 आवाज़ आ रहा है। बात समझ रहा है तुम, कितना हार्ड हो सकता है अभी के टाइम में। अभी तुम वो छोड़ो, ये पॉइंट को छोड़ते हैं। पहले एक बात बताओ हमको कि अभी तुम नॉर्मल फ़ोन का बात कर रहे हैं, तुम अभी रीसेट करो फ़ोन और MX प्लेयर खोलो। और हो सकता है कि तुम कोई बच्चा का एग्जांपल ले लेते हैं, बच्चे का एग्जांपल बोलेंगे यूट्यूब को गुस्सा लग जाएगा। मैच्योर आदमी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वो अभी MX प्लेयर पे फिजिक्स वाला का वीडियो डाउनलोड किया, ठीक है, MX प्लेयर पे डाल दिया। अब देख रहा है वो, जैसे ही पाउच किया सन्नी लियोन का ऐड आ गया, दूध लेके दूध पिएगा। लिटरली बता रहे हैं, ऐसा ऐड होता है उसका। उसमें पता नहीं वो लोग कौन सा वेब सीरीज MX प्लेयर पे कैसा कैसा बना रही है। और मतलब, और उसके बाद MX प्लेयर में एक अजीब धोखाधड़ी चल रहा है। MX प्लेयर का खास का बात बता रहे हैं कि उसमें फ़ोल्डर ऐड कर देता है। मतलब तुम्हारे ऑफलाइन वाले फ़ोल्डर में वो एक फ़ोल्डर ऐड कर देगा, उसमें लिख देगा न्यू, और उसका नाम रहेगा दूध पी लो या फिर कुछ भी। मतलब उल्टा पुल्टा, जिसको तुम खोल के देखो, और जिसे खोल के देखेगा तो बस वेब सीरीज चालू। मैंने थोड़ा टाइम देखा और फिर थोड़ा हल्का सा गिल्ट कहीं ना कहीं आने लग गया, थोड़ा डर लगने लग गया, तो मैंने बंद कर दिया वो। और तो इस चीज़ को मानो कि अभी का जो जनरेशन है, जिसको जेन जी बोल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम में है। मेरे हिसाब से उन लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ के लिए एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई कैसे हैंडल करना है, कॉन्सिक्वेंस क्या है। मतलब अगर ये तू ज़्यादा देख लेगा तो तेरे को हेल्प, हम तुमको बताते हैं कॉन्सिक्वेंस क्या है। अगर तुम्हारा एज अभी 15 to 25 के बीच में है, मेरा 28 है, लेकिन अगर तुम 15 to 25 के बीच में आ रहा है, तो तुमको एक चीज़ बताएंगे कि कुछ हो ना हो, पहला ही डैमेज का स्टार्ट करते हैं। पहला डैमेज है तुम्हारा न्यूट्रिशन का। अगर तुम्हारा जो नॉर्मल डेली डे टू डे रूटीन है वो एथलीट टाइप का नहीं है कि तुम बाहर जा रहा है, घूम रहा है, खेल रहा है 1-2 घंटा, तुम्हारा फिजिकल एक्सरसाइज है, और उसके बाद न्यूट्रिशन भी एकदम तुम्हारा हाई लेवल का है, डेली मीट चाप रहा है, हो सकता है तब तुम सप्ताह में 2 बार ऐसा कर सकता है। कर सकता है, वो सब माना जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो मेल बॉडी है उस हिसाब से है। अभी काफ़ी डिबेटेबल हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग कहेगा मैं ब्रह्मचार्य रहूँगा, फिर कोई कहेगा कि हम डेली मारेंगे। तो दोनों मिलके डिबेट करते रहो, हमको डिबेट में नहीं पड़ना है। हम जो बात बता रहे हैं वो सुनो। तुम्हारा जो वो स्पर्म होता है उसमें काफ़ी न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो वो जो बॉडी है वो प्रायोरिटाइज करता है अपने ऑफ स्प्रिंग के लेके। तो तुम्हारा जो बॉडी में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसको पार्सल कर देता है वो। अगर तू डेली मारेगा डेली पार्सल होगा, और उतना तू खाता नहीं है भिखारी आदमी,
पहले समोसा खा के तेरे को लग रहा है कि कुछ हो जाएगा, समोसा का तो वैल्यू नहीं देता तेरा बॉडी तेरा एकदम अच्छा न्यूट्रिशन तेरे को उठाएगा और डाल देगा उसी में, ठीक है। उसको लेके तेरा हो सकता है हेयर फॉल स्टार्ट हो जाए, आँख का तेरा रोशनी ख़राब होने लगे, क्योंकि तेरे को समोसा तू खाता है ना, तो समोसा से न्यूट्रिशन नहीं निकालेगा। वो कहेगा कि एक काम करो, ये चूतिया को समोसा खाने दो, इसके बॉडी से न्यूट्रिशन निकालो और स्पर्म में डालो। बच्चे पे हम लोग कोई रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत रिस्क ले लेंगे लेकिन उतना भी नहीं लेंगे। अगले दिन मैंने वो सीढ़ी उसको वापस कर दी और थोड़ा उसको बताया कि यार ये सब क्या था इसमें, ऐसा कोई मतलब छोटे मोटे बहाने दिए कि पक्का किसी की चाल होगी है, किसी ने मेरे बैग में डाल दी होगी। अब एक हफ्ते तक सब नॉर्मल था, लेकिन एक हफ्ते बाद मुझे फिर अर्ज हुई इस चीज़ की। सुनो, ये पूरा स्टोरी मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा हो सकता है, देखना होगा तो तुम देख लेना, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल ही रहे हैं। हम एक तुमको एक बात बताते हैं, प्रॉब्लम क्या क्या होगा वो बता देते रहे पहले, उसके बाद तुमको सोल्यूशन पे आएंगे। प्रॉब्लम तो तुमको एक चीज़ बता दी है कि तुम्हारा न्यूट्रिशन का बात है। दूसरा बात तुम्हारा प्रॉब्लम आएगा तुम्हारा एक्चुअल में जब तुमको करने का टाइम आएगा ना, तो तेरे को 14 इंची का टैबलेट चाहिए होगा उसके मुंह पे रखने के लिए। उसके बाद ही उसको फिर बोलना होगा कि मुंह अपना बंद रखो, मुंह ज़्यादा बोलना नहीं, हम तुम्हारे मुंह पे टैबलेट रख दे रहे हैं, हाँ अपना फेवरेट वीडियो चलाएंगे, उसके बाद मेरा खड़ा होगा, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। यही होगा तुम्हारे साथ, और कुछ नहीं हो सकता है। सॉरी, मजाक नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा ब्रेन ट्रेन होता है बेसिकली, ठीक है। ब्रेन को तुम डेली सिखाता है अपना हैबिट। तुम देखा है कि बहुत बार तुम्हारा हैबिट जो है एकदम रिफ्लेक्स की तरह काम करता है, एकदम सबकॉन्शियस लेवल पे। रीज़न है उसके पीछे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल तुम देख सकता है, तुम खुद यूट्यूब खोलो, जाके देखो कि बैड इफेक्ट्स क्या क्या है, लिस्ट मिल जाएगा तुमको। और बहुत सारा आदमी है जो इसका गुड इफेक्ट बताता है, तो मेरे हिसाब से तुमको दोनों का मत सुनो। तुम क्या करो, बैलेंस बना के रखो। महीना में 1-2 बार चलेगा तुम्हारा, लेकिन अब इसको रूटीन मत स्टार्ट करना कि 15 तारीख के 15 तारीख हम मारेंगे। अच्छा, अब ठीक है, अगर तुम वेब सीरीज जैसा कुछ देख लिया, बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, तो मेरे हिसाब से उसको रेसिस्ट करना ज़्यादा घातक है। क्योंकि तुमको समझना होगा, बॉडी अपना काफ़ी स्मार्ट है, एकदम स्मार्ट से भी स्मार्ट है। बॉडी को अगर लग गया, तुम बहुत सारा सिडक्टिव सीन देख लिया और बॉडी तुम्हारा प्रिपेयर हो गया कि भाई, क्योंकि बॉडी को रियलिटी, उसको बॉडी को नहीं पता है भाई, अंदर में जो बॉडी उसको नहीं पता है कि तू फ़ोन पे देख रहा है, उसको लग रहा है कि भाई सामने दे रहा है किसी को। पूरा बॉडी को एकदम प्रिपेयर कर लेता है कि हाँ रेडी है, डालिए। अगर तू उस टाइम नहीं किया और तेरा बहुत और जा रहा है और तू कह रहा है कि जानते हैं हम बहुत स्ट्रांग हैं और ज़्यादा इतना हम नहीं किए हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छा बात नहीं है ये। अगर तुम्हारा स्ट्रांगली अर्ज आ गया है, तुम उस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है और तुमको अर्ज आ रहा है, तो मेरे हिसाब से अर्ज को रोक भी लिया तो कोई महान काम नहीं किया, तुम बेवकूफ़ बना, और बेवकूफ़ बनाया भी अपने बॉडी को। सोल्यूशन क्या है कि कंटेंट जो तुम कंज्यूम कर रहा हो उस पर थोड़ा लगाम लगाओ, थोड़ा क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम किया करो। दूसरा चीज़, टाइम बहुत कम है तेरे पास, समझा। तेरे को लग रहा है ना कि लाइफ ईजी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होगा। हम 28 के हैं, मेरा तो लाइफ सेट है, लेकिन मेरा बहुत दोस्त है जो बचपन का दोस्त है, हम क्या ही मदद करें, कुछ को तो मदद करते हैं कि हम 2-3 को यूट्यूब चैनल का उसको मॉडरेटर वगैरह का जॉब दे दिए हैं और थोड़ा बहुत पैसा हम हेल्प कर देते हैं उसका, तो उससे उसका थोड़ा बहुत घर चल जा रहा है। लेकिन कितना चलेगा भाई, उस मॉडरेटर बन के कैसे शादी कर लेगा, कौन बेटी उसको भी आएगा, क्योंकि यूट्यूब का मॉडरेटर है, हम मॉडरेटर है। यूट्यूबर होता तो कोई बात बनता, उसको मॉडरेटर पे कैसे शादी होगा उसका। शादी को गोली मारो, शादी मत करो, उसको छोड़ो। डे टू डे लाइफ का क्वालिटी ख़राब हो जाएगा भाई। तुम लोग क्या, तुम फिर में पड़ गया है कि मुठ मारे कि नहीं मारे, अबे मारना है मार, नहीं मारना है मत मार। पढ़ाई वढ़ाई करो, कुछ भी करो, पैसा कमाओ, नौटंकी भाग यहाँ से।